ये सेरीकल्चर टॉपिक का ही एक पार्ट है। तो पहले आप सेरीकल्चर वाली वीडियो देखें, फिर सेरीकल्चर में कौन से सिल्क वॉर्म यूज़ होते हैं। सेकंड वीडियो मैंने बनाई है बॉम्बेक्स मोरी की लाइफ साइकिल, आप उसे समझें। फिर ये थर्ड पार्ट है कि सिल्क वॉर्म में कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं, जिससे कि इन तीनों पार्ट्स को मिला के आपका सेरीकल्चर वाला पार्ट पूरी तरह से वेल प्रिपेयर हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो सिल्क वॉर्म में हो जाती हैं। सेरीकल्चर इंडस्ट्री सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीज़ इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यानी बाकी रीजन्स में तो ये रेयर होता है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स में सिल्क वॉर्म में ऐसी डिजीज़ पाना नॉर्मल होता है। और सेरीकल्चर इंडस्ट्री में सिल्क वॉर्म में अगर डिजीज़ेज हैं तो उन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे अच्छी क्वालिटी का सिल्क नहीं बनता है। तो देखते हैं पहली डिजीज़, मैगॉट डिजीज़ पहली डिजीज़ है। दिस डिजीज़ इज कॉज्ड बाई ट्राइकोगाइला सॉर्बिलेंस, अ फ्लाई बिलोंगिंग टू द ऑर्डर डिप्टेरा, यानी ये एक तरह की फ्लाई होती है जो डिजीज़ कॉज करती है सिल्क वॉर्म में। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंडिया, ये ऑल ओवर द इंडिया पाई जाती है। जापान, कोरिया, चाइना, वियतनाम एंड थाईलैंड में प्रेजेंस ऑफ मिल्की वाइट सिलेंड्रिकल एग्स ऑन द स्किन ऑफ सिल्क वॉर्म लार्वा इज अ सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़, यानी सिम्टम क्या होता है, उस डिजीज़ को कैसे हम पहचानते हैं, क्या उसके साइंस हैं डिजीज़ के, उन्हें सिम्टम कहते हैं। तो इस डिजीज़ का क्या सिम्टम है, वाइट सिलेंड्रिकल तरह के एग्स हो जाते हैं मिल्की टाइप के। तो सिल्क वॉर्म का लार्वा ही जब स्टार्टिंग में ख़राब हो जाएगा तो हम उस सिल्क वॉर्म को सेपरेट कर देते हैं और हम जान जाते हैं इसमें मैगॉट डिजीज़ हो गई है, उसे हम सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री में नहीं लेते हैं। पेब्रीन इसकी सेकेंड डिजीज़ है। नोज़ेमा बॉम्बाइसिस इज़ द कैजुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस डिजीज़। इसमें क्या होता है, जो नोज़ेमा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये डिजीज़ कॉज करता है। द इन्फेक्शन टेक प्लेस थ्रू द माउथ ऑफ लार्वा एट द टाइम ऑफ फीडिंग, यानी फीडिंग करते समय जो लार्वा होता है उसके माउथ में ये डिजीज़ हो जाती है। और थ्रू द मदर्स ओवरी द डिजीज लार्वा शो लिटिल इंक्लिनेशन टूवर्ड्स फूड एंड एग्जिबिट द इरेगुलर ग्रोथ, यानी जो लार्वा होता है फीडिंग के टाइम पे उसके माउथ में ये डिजीज़ हो जाती है तो उसकी इरेगुलर ग्रोथ होने लगती है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल लार्वा ऑफ डिफरेंट साइज, यानी उसका साइज डिफरेंट हो जाता है। दे बिकम टार्डी, श्रंकन एंड फाइनली डाई। फिर धीरे धीरे जब उनका शेप और साइज अलग हो जाता है फिर वो टार्डी, श्रंकन यानी छोटे हो जाते हैं और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। तो पेब्रीन एक सिल्क वॉर्म की डिजीज़ है। थर्ड है पॉलीहेड्रोसिस इन सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म में पॉलीहेड्रोसिस जैसी डिजीज़ भी देखी गई है। तीन तरह की पॉलीहेड्रोसिस डिजीज़ होती हैं। पहली होती है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस, जिसमें ग्रासिरी जॉइंडिस, इट इज़ कॉज्ड बाय अ काइंड ऑफ वायरस, ये एक तरह के वायरस से स्प्रेड होती है, विच फॉर्म पॉलीहाइड्रा इन द न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स ऑफ फैटी टिश्यू, डर्मल टिश्यू, मसल्स, ट्रैकियल मेम्ब्रेन्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिड गट एंड ब्लड कॉर्पसल्स। यानी जो सिल्क वॉर्म का लार्वा होता है या पूरे सिल्क वॉर्म में कहीं भी उनके डर्मल टिश्यू में या उनकी मसल्स में, ट्रैकियल मेम्ब्रेन्स में, एपिथेलियल सेल्स में, मिड गट में या ब्लड कॉर्पसल्स में, किसी भी एरिया में वो पॉलीहेड्रा फॉर्म करना स्टार्ट कर देती हैं, यानी सेल्स, बहुत सारे सेल का क्लस्टर वो फॉर्म करने लगती हैं। फिर धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक डिजीज़ हो गई। सेकेंड देखते हैं मिड गट साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस। दिस टाइप ऑफ पॉलीहेड्रा फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मिड गट सेल्स। वो बहुत सारी सेल्स में पाया जाता था, लेकिन ये सिर्फ मिड गट की जो सेल्स होती हैं सिल्क वॉर्म की, उसके साइटोप्लाज्म में ये पॉलीहाइड्रा बनने लगता है। फिर द पॉलीहाइड्रा ऑफ दिस डिजीज कंटेन अ प्लेंटी ऑफ वायरस, और इसी में वो वायरस अपनी ग्रोथ करता है। द इन्फेक्टेड सेल ऑफ मिड गट रप्चर, फिर जो मिड गट के सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे रप्चर हो जाते हैं, यानी वो फट जाते हैं। जब वो सेल्स फट जाते हैं तो जो पॉलीहाइड्रा होता है पूरी गट में फैल जाता है। दस द फीसीज एक्सक्रीशन बिकम्स वाइटिश कंटेनिंग द प्लेंटी ऑफ पॉलीहाइड्रा। फिर जो सिल्क वॉर्म होता है उसका जो एक्सक्रीशन, उनकी फीसीज होती है वो वाइटिश कलर की हो जाती हैं और उसमें पॉलीहाइड्रा भी दिखने लगता है, जिससे कि उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। फ्लैचुरिया, फ्लैचुरिया इज अ जेनेरिक नेम ऑफ सम काइंड ऑफ सिल्क वॉर्म डिजीज। कुछ सिल्क वॉर्म की डिजीज होती है जिनका ये जेनेरिक नाम है, विच इज़ ड्यू टू अटैक ऑफ बैक्टीरिया, यानी सिर्फ उन डिजीज़ का जो बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग, इसको हम आगे डिवाइड करते हैं। इन्फेक्शन फ्लैचुरिया कॉज्ड बाय काइंड ऑफ वायरस, जो वायरस से हो रही हैं, यानी जो बैक्टीरियल इंटॉक्सिकेशन से हो रही है। दिस डिजीज कॉज्ड बाय अ टॉक्सिन, एक तरह का टॉक्सिन होता है जिससे ये डिजीज़ होती है। सम बैसिलाई होते हैं, यानी बैसिलस होते हैं, इसका एग्जाम्पल है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। फिर थर्ड है सेप्टेमिया। दिस डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया, बैसिलस मेगाथ्यूरियम या
बैसिलस प्रोटियस, ठीक है, ये सारी स्पीशीज लिखी हुई इन द ब्लड ऑफ सिल्कवॉर्म। इट कॉजेज सीवियर डैमेज टू द प्यूपा एंड द मॉथ, यानी पूरे मॉथ को या प्यूपा को ये डैमेज पहुंचाता है। द इन्फेक्शन इज कॉज थ्रू वाउंड्स ऑन द स्किन, वाउंड्स यानी उनके स्किन पे घाव होने लगते हैं, फिर अल्टीमेटली वो जो सिल्कवॉर्म होता है उसकी डेथ हो जाती है।